Hi everyone. Today I have come up with a random topic which I was thinking from since morning. एक टॉपिक आया है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। अक्सर हम कॉन्फिडेंट तो हैं, हम अपना काम अच्छे से कर लेते हैं, हमें अपने काम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। स्पेशली अब मैं अपनी प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक मदर हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, you know what is right for your child. But many a times, even if we are confident, we feel that what do you say, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, पता नहीं ये डिसीजन मेरे फैमिली के लिए, ये मेरी जो चॉइस है मेरे लिए ये सही होगी या नहीं। हम बहुत कश्मकश में आ जाते हैं। स्पेशली तब आते हैं जब हमारी वो चॉइस, हमारा वो डिसीजन औरों से अलग हो और उसमें हम एक अप्रूवल चाहते हैं, एक अनबायस्ड चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बता दे कि ये जो तुम कर रही हो ना ये सही है। बहुत लोग तो लकी होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ जो उन्हें सही और गलत के बारे में तो बहुत अच्छे से बता भी पाते हैं, या फिर अनकंडीशनल सपोर्ट भी होता है उनकी लाइफ में कि बेटा करो, जब होगा तो देखी जाएगी, हम हैं करो। तो कुछ जगह तो इस तरीके की सिचुएशंस है, बट बहुत जगह सिचुएशंस ऐसी होती है जहां आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है एक्सटर्नल। उस सिचुएशन में अगर आपका जो एक चॉइस है या जो आपकी डिसीजन है आपकी औरों से अलग है, तो आप एक मतलब कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना, या ये जो कर रही हूँ ये इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या ऐसा करके हम चलते हैं, चिंतित चिंता में रहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है हम वो डिसीजन लेते ही नहीं है, सोचते ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि हमें वो चीज कर लेनी चाहिए और एक रिस्क भी लेना चाहिए। उससे क्या होगा हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या अगर हो गया तो क्या हुआ, एक बार अपने दिल की तो सुन ले, एक बार अपने अंदर की बात को तो समझे कि हम जो चाह रहे हैं और इस समय हम वो नहीं कर पा रहे, तो इससे बेटर है हम अपने अंदर की आवाज से चले। तो बहुत बार ये वाला जब होता है तो बहुत लोगों के अंदर एक सुकून आता है। शायद उस चॉइस के साथ, उस डिसीजन के साथ आपके पास और नए तरीके के चैलेंजेस होंगे, आपके अंदर एक संघर्ष हो, मतलब बाहर एक जीवन में संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगी, पर अंदर से आप फिर भी सेटिस्फाइड रहोगे। आप मतलब परेशान ऐसे नहीं रहोगे कि क्या हो गया, द स्काई इज फॉलिंग, इस तरीके से नहीं होगा। यू विल बी कमिंग अप विद सॉल्यूशंस, यू विल बी, बट स्टिल यू विल बी वेरी मच स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे हम एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ के तौर तरीके हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है यार स्विच करना चाहिए, जो कि आजकल के टाइम में, आजकल की जनरेशन में इट्स वेरी कॉमन। बट फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सोचते। तो मानो आप ऐसी, बट यू नो यू आर वर्किंग विद द बेस्ट कंपनी, और यू नो दैट दिस कंपनी इज पेइंग द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। और आपको मतलब ये जो आप चॉइस कर रहे हो ना ये सही नहीं है। जो आपका मेंटल मेकअप है या जो सोसाइटल मेकअप है, क्योंकि वो बोलेंगे अरे इससे अच्छा कौन सा जगह है, इतना पैसा है या इतनी रेपुटेशन है, और तब तुम ये चॉइस कर रहे हो। बट तब अगर और आपके अंदर से एक डिसबैलेंस है, डिससेटिस्फैक्शन है, ग्लूम है, अनहैप्पीनेस है, आपके अंदर एक सुबह उठने का जोश नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करो जो आप पहले से सोच रहे थे। गिव योर सेल्फ अ चांस, मूव ऑन, गिव अ ट्राई, लिसन टू योर इनर कॉल। यस, other place will have other challenges or other things will have other different notions, but there
You will not feel unhappy. You will not feel that you are not worth it. You will not deplete your self value every day. तो ये जो डिफरेंस है, ये देखने मिलता है। और बहुत सारे हमारे घर के माहौल ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि अप्रूवल ही हम सारी उम्र लेते रहते हैं। पहले पेरेंट्स का अप्रूवल लेते हैं, सिबलिंग्स का लेते हैं, फिर हमारे स्पाउस का अप्रूवल लेते हैं, फिर उससे और आगे चले जाए तो बच्चों का अप्रूवल लेते हैं। बेटा ये ड्रेस पहन रहे हैं, अच्छी लगेगी ना? ठीक है, चॉइस कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से, देयर इज नॉट रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट मेनी अ टाइम्स यू डोंट डू जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन नेवर अप्रूव्स ऑफ इट। या फिर हम अपनी उस चॉइस को, उस डिसीजन को हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो ये यहाँ पे आप अपना सेल्फ वर्थ देखिए, वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट इज यू, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट। और आपकी एक बीइंग है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग की क्या डिमांड है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग की क्या चॉइस है। बिकॉज वी जस्ट हैव दिस वन लाइफ टू लिव, सो लिव टू इट्स फुलेस्ट। But yes, we should take care that your being, your thoughts, your actions should not be anti-God. वो ईश्वर के अगेंस्ट ना हो, कोई व्यक्ति के अगेंस्ट ना हो कि मेरा तो मन कर रहा थप्पड़ मारने का तो हमने थप्पड़ मार दिया, नहीं, दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब इस तरीके से कि एंटी ह्यूमन ना हो कि भाई आपकी स्वतंत्रता तो है पर सामने वाले की आप खत्म कर रहे हो, उस तरीके से चॉइसेस भी होनी चाहिए। तो आपको इन चीजों का तो ध्यान रखना ही है। बट यस, मैं उन जनरल वेज में कह रही हूँ कि अक्सर हम लेडीज या फीमेल्स अक्सर अपनी जीवन जी ही नहीं पाती, वो हमेशा दूसरों की चॉइसेस में ही रहती है। एंड इन अ वे इट इज ओके, इट इज फाइन। बट यस, डोंट लूज योर सेल्फ इन दैट प्रोसेस, डोंट lose your identity in that way. So be connected to yourself, know your choices. And even if you don't get approval, अगर तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है आपकी चॉइसेस का या आपकी डिसीजंस, लेट इट बी, इट्स ओके, द वर्ल्ड विल नॉट एंड। आपका जीवन का वो अंत नहीं होगा, यहाँ वहां पे जीवन आपका समाप्त नहीं हो जाएगा। एंड रिजेक्शंस ऑल्सो टेक ग्रेसफुली। रिजेक्शन इन द सेंस, इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, नहीं आपको कल से काम पे नहीं आना है, या आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया आपको वो नहीं मिला, या टेक योर फेलियर्स रिजेक्शंस ग्रेसफुली एंड ऑलवेज लीव इट टू गॉड। जैसे गॉड की चॉइस नहीं होगी, गॉड यही चाहते होंगे, ऑल माइटी की यही चॉइस होगी। तो इससे क्या होगा, आप बोझिल नहीं होगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, या आप में कमी नहीं है। डेफिनेटली वी शुड improve, we should work upon ourselves, but don't take it to your heart that this failure has decided. See, after 10 days, 15 days, we overcome. Maybe we will overcome after 1 month the rejection, but why waste those 30 precious days of your life? Why your loved ones, your family should suffer in those 30 days with you? You are unhappy, others around you are unhappy. So accept gracefully, okay, it was not for me. I tried my best and move on. And let go. Let it happen. Let the process of life happen. So don't look for approvals outside. Don't look for appraisals outside. Approve your inner being that yes, this is my calling and I should do this. ये मेरी मेरी इस लाइफ का एक पर्पस है और मुझे यही करना है। But yes, in the end, again, I will say don't. It should not be from your mind. Don't let your mind dominate your life, you. It should be from your heart, and those decisions will never trouble anybody. कभी वो किसी एंटी ह्यूमन नहीं होगा, एंटी गॉड नहीं होगा, एंटी नेचर नहीं होगा। So, my dear friends, this is a little message from my side because I was contemplating over it. That who are we? What are we? And what if nobody approves our decisions? Or what if when we face rejections, how do we handle? So this is a simple learning which I observed. Thank you.